अभी हम आए हैं दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन गोरखपुर जंक्शन पे। आज हम बात करेंगे हमारे जो है गोरखपुर ब्लॉक के बारे में। गोरखपुर में कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है, उसके बारे में। मैं आ चुका हूँ होटल रूम में गोरखपुर में और फ्रेश हो गया, मैं नहा हो गया। अब मैं जाऊँगा गोरखपुर गीता प्लेस में जो 10 बजे खुलते सुबह। आप जहाँ पे जो प्लान करते हो तो ये भी देख लेना कि आपका टाइम, वो आप जहाँ पे जा रहे हो तो वहाँ का टाइमिंग क्या है वगैरह। क्योंकि मेरा कल उसी चीज़ की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई कि मेरा जैसा प्लान किया था मैंने तो उतना उस हिसाब से हुआ नहीं, तो उस चक्कर मेरे चक्कर ज़्यादा पड़ गए, ज़्यादा घूमना पड़ा। तो जिधर मेरा काम जल्दी हो सकता था, मतलब उस चीज़ की वजह से मेरा समय ज़्यादा गया और एनर्जी भी ज़्यादा। होटल से मैं गया गोरखपुर गीता प्रेस में, जो मेरे होटल से 2 किलोमीटर के पास थी। गोरखपुर गीता प्रेस में आपको जो है तरह तरह के जो कृष्ण लीला और राम लीला दोनों दिखने को मिलेगी, जो उनके बचपन से लेके उनकी अंतिम लीला तक आपको दोनों जगह पे जो है दोनों श्री राम और श्री कृष्ण दोनों की जो है डिटेल में आपको जो है लीला देखने को मिलेगी। और अलग अलग जो है आपको यहाँ पे पौराणिक चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे आपको जो है पुरानी भगवत गीता भी मिलेगी। तो यहीं पे जो है गोरखपुर गीता प्रेस की जो पहली प्रिंट है, जो पहला प्रिंटर था वो भी लगाया हुआ है, वहीं पे रखा हुआ है सजा के। और भगवत गीता भी एकदम शॉर्ट में जो है छोटे एकदम छोटे पुरानी जो है वो यहाँ पे रखी हुई है। गोरखपुर गीता प्रेस को 1923 में बनाया गया था। यहाँ पे आपको लगभग सारी ही पौराणिक किताबें मिल जाती है इस प्रेस में जो है गोरखपुर गीता प्रेस में लगभग सारी ही जो स्पिरिचुअल किताबें हैं, बुक्स है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम या फिर और भी जो है किताबें वो यहाँ पे छप के पूरे देश भर में जो है पब्लिश होती है। गोरखपुर गीता प्रेस करके मैं धर्मशाला चौक पे, धर्मशाला चौक से आपको जो है लगभग हर जगह के लिए है शेयरिंग रिक्शा मिल जाएगी। जैसे गोरखपुर गीता प्रेस भी हो गया, या फिर गोरखनाथ मंदिर हो गया, या फिर रेल म्यूज़ियम, मतलब रेलवे स्टेशन जाना है, या फिर और भी कई जगह पे कहीं जाना होगा, गीता वाटिका, तो हर जगह से आपको जो है गीता प्रेस में के लिए जो है आपको जो है धर्मशाला से रिक्शा मिल जाएगी, जो आपसे लगभग 10-20 रुपये जो है आप लेके, मोटा मोटी 30 रुपया लेके आपको जगह तक छोड़ देगी। तो वहाँ से मैं आ गया धर्मशाला चौक पे, जहाँ से मैं गया गीता वाटिका ले, मैंने शेयरिंग रिक्शा पकड़ी थी। ये है हमारे है गीता वाटिका टेम्पल में, ये वही जगह है जहाँ पे हमारे श्रीला प्रभुपाद जी को जब भगवद गीता का प्रिंटिंग करना था इनिशियल स्टेजेस में, तब उन्हें प्रिंटिंग के लिए जो फंडिंग आता था तो इन्हीं भाई जी महाराज जी के द्वारा ये आता था। और ये इनिशियल स्टेज में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और श्रीला प्रभुपाद जी हमारे और भाई जी यानी कि हनुमान जी पोद्दार जी, जिनको प्यार से भाई जी बोलते हैं, उनकी यहाँ पे भेंट भी हुई थी। तो भेंट हुआ जो कक्ष है वो भी है जहाँ पे ये रहा गीता वाटिका, और ये रहा भाई जी स्मृति स्थान। ये वही कमरा है जहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी और भाई जी की भेंट हुई थी, आप देख सकते हैं वही कमरा है। और यहाँ पे उनकी स्मृति के लिए जो है अगर आप देखो ये रूम के बाहर ही उनका जो है भेंट का उसका प्रूफ के लिए फ़ोटो भी लगाया हुआ है। मंदिर में अलग अलग श्री रामायण मंदिर, भगवद गीता यानी पुस्तक वेदों के शास्त्रों के जो है मंदिर बना के रखे, जहाँ पे मंदिर बनाए गए, जैसे भगवद गीता मंदिर, श्रीमद् भागवतम मंदिर, उपनिषद मंदिर, अलग अलग जो है मंदिर बनाए गए, जिसमें श्रीमद् भागवत मंदिर हो गया, इसमें सारे स्कंद रखे हुए श्रीमद् भागवतम के।
मंदिर के बगल में ही जो अखंड जो है 24 घंटे हॉल है, भक्तों का जहाँ पे अखंड संकीर्तन चलते रहता है इस संकीर्तन मंडप में। तो इस संकीर्तन मंडप में कंटिन्यूस आपको जो है और उसी कीर्तन भजन चलते रहता है। और यहीं पे मंदिर के जो है बगल में आजू बाजू में बाग है, वो रहने की व्यवस्था है। और मंदिर के बगल में समाधि लगी हुई है, समाधि की है, पावन समाधि है। तो वो जो मंदिर के जस्ट बगल में ही है। गीता वाटिका करने के बाद मैं गया गोरखनाथ मंदिर। गोरखनाथ मंदिर जो है नवनाथों में से एक, जो दूसरे नाथ गोरखनाथ महाराज का मंदिर है, उन्हीं के नाम से जो है ये गोरखपुर शहर नाम पड़ा है, गोरखपुर। तो गोरखनाथ जो है वो मच्छिंद्रनाथ महाराज के जो है नवनाथ संप्रदाय के सुप्रसिद्ध उनके शिष्य थे। और मच्छिंद्रनाथ जी साक्षात जो है श्री दत्त गुरु के शिष्य थे। नवनाथ संप्रदाय की जो स्थापना है वो आदिदेव महादेव ने की। जब माता पार्वती ने उनसे कहा था कि आप जो है मेरे बिना अवतार नहीं ले सकते, या फिर स्त्री के बिना कोई अवतार नहीं हो सकता है, तब महादेव ने ये नवनाथ का अवतार लिया था, जिसमें जो है महादेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा फिर दत्तात्रेय के जो शिष्य मच्छिंद्रनाथ, फिर उनके शिष्य गोरखनाथ, ऐसे जो है नवनाथ संप्रदाय चलता रहा। और साक्षात जो है महाराष्ट्र के मुख्य संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत सोपान देव और संत जो है निवृत्तिनाथ महाराज, तो ये तीनों भी जो है चारों भाई मुक्ताई के साथ जो है, उसमें से तीनों भाई ये भी नवनाथ संप्रदाय से ही थे। मंदिर में सारे जो नाथ हो चुके हैं नवनाथ संप्रदाय के, उन सब की जो है तस्वीरें, आप जो मूर्तियाँ है जो है विग्रह बनाए हुए एक अलग बाजू में, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हो। उसमें देवी देवताओं के साथ जो है नवनाथ के जो है नवनाथ जितने नाथ हो गए उनके जो है यहाँ पे मूर्तियाँ भी है। ये नाथ संप्रदाय जो है ये जैसे अलग संप्रदाय भी है, जितने गौड़ माधव संप्रदाय हो गया, गौड़िया माधव संप्रदाय हो गया, या फिर किशोर संप्रदाय हो गया, तो ये जो है उन्हीं संप्रदाय की तरह गुरु शिष्य परंपरा संप्रदाय की तरह काम करता है। जैसे मैंने कहा कि दत्तात्रेय महाराज के शिष्य मच्छिंद्रनाथ महाराज के जो है शिष्य गोरखनाथ महाराज, और ऐसे ही जो है अलग अलग शिष्य बनते गए, ये नवनाथ संप्रदाय आगे बढ़ता है। गोरखनाथ मंदिर करने के बाद मैं गया रेल म्यूजियम में, जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में ही है। तो ये है रेलवे म्यूजियम गोरखपुर का। इसके लिए आपको ये 20 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, जिसमें 2 पार्ट मिलता है। एक पार्ट आपको इधर ही देना पड़ता है और एक आप अपने साथ रखते हो। तो रेल म्यूजियम बेसिकली आप देख सकते हैं, यहाँ पे गार्डन बना है बहुत अच्छा। गार्डन में पीछे पार्क भी है बच्चों को खेलने के लिए, और ये गार्डन में ही एक टॉय ट्रेन है। देखो आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये जो है टॉय ट्रेन है। तो टॉय ट्रेन वगैरह भी है बच्चों के खेलने के लिए, ट्रैक जैसे मेल में वगैरह। तो ये है रेल म्यूजियम। म्यूजियम में गोरखपुर रेलवे के रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारी है। मतलब रेलवे के पुराने डिब्बे, पुराने कोच, पुराना जंक्शन, कटरा जंक्शन, या फिर आपको जो है गोरखपुर का पहला रेलवे कैसे बना, उसका उद्घाटन कैसे हुआ, इसका इंजन, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो है वहाँ पे देखने को मिलती है। तो वो जो गोरखपुर के जंक्शन के रिलेटेड बहुत पहले से जो जंक्शन कैसे बना, पहली ट्रेन कैसे बनी, वो देखने को आपको मिलता है। विदाउट टिकट तो आप किसी भी ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर सकते। पता नहीं डायरेक्ट ट्रेन से वो कैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी अलग से आपको 10 रुपये का टिकट निकालना पड़ता है। रेल म्यूजियम देखने के बाद मैं चला गया नौका विहार के लिए।
नौका विहार आपको जो है नाम से समझ गए रहे आप कि नौका से विहार करने के लिए जो है बोटिंग के लिए एक प्लेस है नॉर्मली, जहाँ पे आपको बच्चों के साथ या फिर आप खुद भी जो है जस्ट घूमने के लिए या फिर थोड़ा सा जो है रिलैक्स करने के लिए शाम को आ सकते हो। तो नौका विहार करके मैं शाम को वापस आ गया मेरे होटल रूम पे, और वहाँ से जो है रात की मेरी ट्रेन थी वापसी के लिए। तो वापस होटल आके रात को मैंने वापस अपनी ट्रेन पकड़ी और मैं निकल गया वापसी के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव।